खूबसूरती की जलन का तेजाबी हमला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 नवंबर 2016 की शाम के यही कोई 6:30 से 7 बजे थे। उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के गंगापार स्थित थाना बहरिया के गांव रामगढ़ कोठारी के रहने वाले श्यामलोदत्त मिश्रा की बेटी रेखा अपनी चचेरी बहनों राधा और श्रेया के साथ खेतों से लौट रही थी। तीनों बहनें गांव के करीब पहुंची थीं कि उनके पास एक पल्सर मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर 2 लोग सवार थे। उनके पहनावे और कदकाठी से लग रहा था कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। पास में मोटरसाइकिल रुकने से तीनों बहनें ठिठक कर रुक गईं। मोटरसाइकिल सवार गांव के नहीं थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद वे उनसे किसी के घर का रास्ता पूछेंगे। लेकिन रास्ता पूछने के बजाय मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा युवक फुर्ती से उतरा। उसके हाथ में एक बोतल थी। तीनों बहनें कुछ समझ पातीं उसके पहले ही उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें जो भरा था उसे तीनों बहनों की ओर उछाल दिया। बोतल का तरल जैसे ही उनके चेहरों पर पड़ा, जलन से तीनों बिलबिला उठीं। मोटरसाइकिल स्टार्ट ही थी। युवक अपना काम करके मोटरसाइकिल पर जैसे ही बैठा, मोटरसाइकिल एकदम से चल पड़ी। तीनों लड़कियां जलन से चीखने चिल्लाने लगीं, क्योंकि उनके चेहरों पर फेंका तरल पदार्थ तेजाब था। उनकी चीख पुकार पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और टॉर्च की रोशनी में जब उनके चेहरों को देखा गया तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लड़कियों की स्थिति काफी गंभीर थी। तुरंत 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना बहरिया पुलिस के अलावा पुलिस अधिकारी भी एम्बुलेंस के साथ गांव कोठारी आ पहुंचे। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह भदौरिया ने तुरंत तीनों लड़कियों को अस्पताल भिजवाया। घटना की सूचना पाकर आईजी के एस प्रताप कुमार, डीआईजी विजय यादव, एसएसपी शलभ माथुर भी तीनों लड़कियों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंच गए थे। अधिकारियों ने पीड़ित बहनों के चेहरों पर नजर डाली तो यह देखकर आश्वस्त हुए कि उनकी आंखें सलीसलामत थीं। उनके शरीर पर जहां जहां तेजाब पड़ा था वहां की त्वचा झुलस गई थी। तीनों बहनों ने जो शाल ओढ़ रखी थी, तेजाब पड़ने से उनमें जगह जगह छेद हो गए थे। अगर वे शाल न ओढ़े होती तो शायद और ज्यादा जल सकती थीं। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित लड़कियों के घर वालों से पूछताछ की ताकि हमलावरों के बारे में कुछ पता चल सके। इस पूछताछ में पता चला कि श्यामलोदत्त का अपने पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के साथ यह भी पता चला कि तेजाबी हमले से झुलसी श्रेया का पड़ोस की रहने वाली पिंकी मिश्रा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। श्रेया, पिंकी और रेखा एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। आईजी के निर्देश पर इन दोनों बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ाई गई तो दोनों का ही इस घटना से कोई संबंध नहीं निकला। पुलिस अधिकारियों के ज़हन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि गांव में कोई तो ऐसा होगा जो इन लड़कियों की हर गतिविधियों पर गिद्धदृष्टि जमाए था। वही पल पल की जानकारी हमला करने वालों को देता रहा होगा। जिस पर पुलिस को शक हुआ उससे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। एसएसपी शलभ माथुर ने मामले को सुलझाने में इंटेलिजेंस विंग के तेजतर्रार इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार सिंह और एसआई नागेश कुमार सिंह को भी आवश्यक दिशानिर्देश देकर लगा दिया। अनिरुद्ध कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर तीनों बहनों से एक बार फिर पूछताछ की। श्रेया ने बताया कि उनके ऊपर तेजाब फेंकने के बाद एक हमलावर ने किसी को फोन करके कहा था कि काम हो गया है। इस पूछताछ के बाद उन्होंने अपनी टीम के तेजतर्रार हेड कांस्टेबल इंद्र प्रताप सिंह, जितेंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल पवन सिंह, अभय कुमार सिंह, रविसेन सिंह बिसेन व स्वाट टीम प्रभारी नागेश कुमार सिंह, पंकज त्रिपाठी, हेमू पटेल, अनुराग, विजय यादव, दीपक कुमार आदि से इस विषय में गहन मंत्रणा कर सभी को सामान्य कपड़ों में कोठारी गांव के इर्द गिर्द लगा दिया।
मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया था। इसके अलावा थाना बहरिया के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार भदौरिया भी इस मामले का खुलासा करने में अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि कहीं यह हमला प्रेम प्रसंग को लेकर तो नहीं हुआ। हमलावर एक लड़की को निशाना बनाने आए होंगे, बाकी दोनों लड़कियां साथ होने की वजह से चपेट में आ गई होंगी। यहाँ एक बात गौर करने वाली यह थी कि इनमें से राधा अपनी ससुराल महेपुरा से कुछ दिनों पहले ही मायके आई थी। इसी साल 11 जुलाई 2016 को उसका विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार सिंह की सोच यहीं आकर टिक गई। उन्हें लगा कि हमलावर इन लड़कियों के आसपास रहते होंगे या जिसके इशारे पर यह वारदात की गई है वह इनके आसपास रहता होगा, क्योंकि उस आदमी को इन बहनों की एक एक पल की जानकारी थी और उचित मौका देखकर हमलावरों को मोबाइल द्वारा सटीक सूचना देकर उन पर एसिड अटैक करवा दिया गया था। इस दिशा में जांच की गई तो पता चला कि श्यामलोदत्त मिश्रा के पड़ोसी रामचंद्र मिश्रा की बेटी पिंकी की शादी सन 2012 में थाना बहरिया के गांव महेपुरा के योगेश तिवारी के साथ हुई थी। उसी गांव में राधा की ससुराल थी। सन 2014 में योगेश ने पिंकी पर बदचलनी और गहनों की चोरी का आरोप लगाकर उसे छोड़ दिया था। तब से वह मायके में ही रह रही थी। पिंकी नहीं चाहती थी कि उसकी ससुराल वाले गांव में राधा की शादी हो। शादी रोकने के लिए उसने तरह तरह की बातें कहीं, पर उसकी सारी कोशिश उस समय बेकार हो गई जब राधा दुल्हन बनकर उसी गांव में पहुंच गई। पिंकी इससे जल भुन गई। शादी वाले दिन ही पिंकी ने उससे झगड़ा किया था। इन बातों से पिंकी पुलिस के शक के दायरे में आ गई। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए उसने कहा कि वह तो खुद ही परेशान है। पति ने छोड़ रखा है जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया, मगर उस पर पुलिस की पैनी निगाह बराबर जमी रही, क्योंकि वह अभी भी शक के दायरे में थी। अब तक की जांच में पुलिस को एक नई बात यह पता चली कि शादीशुदा होने के बावजूद पिंकी का थाना बहरिया के गांव राजेपुरा निवासी नफीस अहमद उर्फ जया से प्रेम संबंध था। यह संबंध पिंकी की शादी से पहले से चला आ रहा था। इस बारे में उसके ससुराल वालों को पता चल गया था। इसके बाद ही उसके पति योगेश तिवारी ने उस पर बदचलनी और गहनों की चोरी का आरोप लगाकर सन 2014 में उसे छोड़ दिया था। इसके बाद पिंकी के घर वालों ने योगेश और उसके घर वालों पर दहेज एक्ट और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मीडिएशन पर चल रहा है। इसके बावजूद पिंकी और उसके घर वाले गांव के ही जगत नारायण मिश्रा, जिन्होंने पिंकी और योगेश की शादी कराई थी, पर बराबर दबाव बनाए हुए थे कि किसी प्रकार से दोनों पक्षों में समझौता करा दें। जगत नारायण मिश्रा समझौता तो नहीं करा सके, पर उन्होंने पिंकी की ससुराल वाले गांव में राधा का ब्याह जरूर करा दिया था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार सिंह बिना समय गवाए पिंकी के प्रेमी नफीस उर्फ जया को उसके घर पर छापा मारकर हिरासत में ले लिया। थाने में उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा, साहब मैं निर्दोष हूं, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बोलेरो गाड़ी है और पिंकी के पिता के पास अरमादा की मार्शल, जिन्हें मैं ही किराए पर चलवाता हूं। इसी वजह से मेरा उनके यहां आना जाना लगा रहता है। पिंकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनिरुद्ध कुमार सिंह को लग रहा था कि यह झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उसके और पिंकी के फोन नंबरों की जो कॉल डिटेल्स निकलवाई थी उसे उसके सामने रखा तो वह सकका गया। इससे साफ था कि घटना वाले दिन 5 नवंबर 2016 की शाम 7:30 बजे पिंकी और उसकी एसिड अटैक से पहले और बाद में बातें हुई थीं। इसके बाद नफीस ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसी ने अपने साथी के साथ मिलकर तीनों बहनों पर तेजाब फेंका था। इसके बाद उसने एसिड अटैक के पीछे की जो कहानी बताई,
इस प्रकार थी पिंकी और नफीस के बीच कॉलेज समय यानी सन 2008 से ही प्रेम संबंध चले आ रहे थे। पिंकी ने नफीस पर शादी के लिए कई बार दबाव डाला था, लेकिन नफीस तैयार नहीं हुआ था। वह जानता था कि यह गांव व देहात का मामला है, इसलिए शादी के बाद बवाल हो सकता है। योगेश से शादी हो जाने के बाद भी पिंकी प्रेमी नफीस से संबंध बनाए रही। इसका नतीजा यह निकला कि ससुराल वालों को उसके प्रेम संबंधों का पता चल गया और पति ने उसे छोड़ दिया। उसकी ससुराल वाले गांव में ब्याही राधा जब भी मायके आती, अपनी चचेरी बहनों से खूब हंस कर बातें करती। इससे पिंकी को लगता कि तीनों बहनें उसी के बारे में बातें करके हंस रही हैं और उसका मजाक उड़ा रही हैं। पिंकी के मन में यह बात इस तरह बैठ गई कि वह राधा, रेखा तथा श्रेया को दुश्मन मान बैठी और उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी। वह उन्हें ऐसा कर देना चाहती थी कि लोग उनके चेहरे को देखकर नफरत करें। उसी बीच रेखा की शादी प्रतापगढ़ के रानीगंज में तय गई। 2 दिनों बाद लड़के वाले उसे देखने के लिए आने वाले थे। पिंकी किसी भी हाल में तीनों बहनों को खुश नहीं देखना चाहती थी। वह अपने प्रेमी नफीस से मिली और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर रोते हुए बोली, नफीस, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी पड़ोसन दुश्मन उन तीनों बहनों पर तेजाब फेंककर उनका चेहरा ऐसा कर दो कि जिस तरह मैं विरह की आग में झुलस रही हूँ, वही हाल उनका भी हो। मैं तुम्हारी पीड़ा को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन तुम राधा और उसकी बहनों के प्रति जो सोच रही हो वह गलत है। मैं इस तरह का गलत काम नहीं कर सकता। नफीस ने कहा। नफीस, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मेरा यह काम करना ही पड़ेगा। मेरी खुशी के लिए तुम मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते। तुम कैसे मर्द हो? पिछले 8 सालों से मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंपती आ रही हूँ और तुम मेरा इतना सा काम कर नहीं कर सकते तो क्या खाक प्यार करते हो? कहकर वह अपनी आंखों में छलके आंसुओं को हथेली से पोंछने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है पिंकी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नफीस ने कहा। प्रेमी के मुंह से यह सुनकर पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह चहकते हुए बोली, यह हुई न मर्दों वाली बात। सुनो, इस समय राधा मायके में ही है। रेखा की शादी होने से पहले तुम मेरा काम कर दो जिससे उसकी शादी न हो सके। जिस दिन तुम्हें यह काम करना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पल पल की सूचना देती रहूंगी। पूरी योजना तैयार करके नफीस ने तेजाब खरीद लिया। इसके बाद उसने राजेपुरा के रहने वाले अपने दोस्त शफीक, परिवर्तित नाम, को अपनी योजना में शामिल कर लिया। शफीक नाबालिग था। 5 नवंबर 2016 को वह पिंकी के फोन का इंतजार करने लगा। शाम 7:30 बजे पिंकी ने उसे बताया कि रेखा, राधा और श्रेया खेतों की तरफ जा रही हैं। फिर क्या था, नफीस शफीक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर चल पड़ा और तीनों बहनों के चेहरों पर तेजाब डालकर लौट आया। नफीस की निशानदेही पर पुलिस ने पिंकी, शफीक और तेजाब बेचने वाले दुकानदार रमाकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शफीक को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि पिंकी और नफीस को भादंबी की धारा 326A 120B के तहत अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।